दोस्तों टैली के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं डेबिट नोट वाउचर को। अभी तक की सीरीज में हम बात करें अकाउंटिंग वाउचर की सीरीज में, तो हम काफी सारे वाउचर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। लाइक हमने परचेज, सेल्स, रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा वाउचर, इन सभी पे इंडिविजुअल ट्यूटोरियल हमने देखा है, जिसमें आपको कैसे नहीं यूज करना है, ट्रांजैक्शन एंट्रीज कैसे करनी है, ये सभी चीजें मैंने आपको क्लियर की है। आपके काफी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि डेबिट नोट वाउचर जो कि परचेस रिटर्न के लिए यूज किया जाता है, इसके ऊपर एक वीडियो होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि डेबिट नोट वाउचर का यूज क्यों किया जाता है, किस टाइप की ट्रांजैक्शन एंट्रीज के लिए किया जाता है और किस तरह से आपको डेबिट नोट वाउचर का यूज करना है। ये सब कुछ इस एक सिंगल वीडियो में होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देखोगे डेबिट नोट वाउचर से रिलेटेड मैंने कुछ टर्म्स को लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर यहाँ पे ध्यान दें हम कि डेबिट नोट वाउचर का क्या यूज है या क्या रोल प्ले, तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी डेफिनेशन देखने को मिलती है। इट इज रिलेटेड टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंट्रीज। क्या पॉइंट है यहाँ पे? डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंट्रीज। सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में थोड़ा सा से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो, नॉर्मली जो हम परचेज करते हैं, डेबिट नोट वाउचर परचेज से ही रिलेटेड है। जैसे मान लो कि आप क्या हो, आप एक शॉपकीपर हो, ठीक है। आप क्या करोगे? होलसेलर से सामान खरीद के लाओगे, राइट। अब मान लो कि आपने होलसेलर से परचेज किया। परचेज करने के बाद आप देखते हो कि जो सामान आपके पास आया है वो सारा का सारा सामान डिफेक्टिव है, यानी कि सारा का सारा सामान आपके पास गलत आया है। तो उस केस में आप क्या करोगे? जो परचेस आपने किया है उसको आप क्या कर दोगे? रिटर्न कर दोगे। क्या करोगे? आप उसे रिटर्न कर दोगे। तो जो ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? परचेस रिटर्न। और परचेस रिटर्न को नोट किया जाता है, यानी उसकी एंट्री की जाती है डेबिट नोट वाउचर में। इसीलिए यहाँ पे जो पॉइंट रखा गया वो क्या है? डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंट्रीज। मतलब कि अगर आपने सामान मंगाया, उसमें डिफेक्ट है, आप उसे रिटर्न कर रहे हो या उसके साथ अगर कोई एंट्री कर रहे हो, तो वो एंट्री किस में काउंट होगी? डेबिट नोट वाउचर में। और ये किससे बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है परचेज से। किससे बिलोंग करता है? परचेज से। तो मैं यहाँ पे बेकार से हैंडराइटिंग में लिख देता हूँ परचेज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो परचेज से ही रिलेटेड करता है डेबिट नोट वाउचर। आई होप कि इतना टर्म क्लियर हो गया होगा। अब नीचे में मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, यानी इसके 2 एग्जांपल्स हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज क्या है? परचेस रिटर्न। अभी अभी मैंने आपको परचेस रिटर्न समझाया कि आपने अगर किसी ट्रेडर से सामान खरीदा और वो सामान आपके पास डिफेक्टिव वे में आया है, मान लो कोई और आपके पास सामान आ गया या फिर जो सामान आया है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्शन है, तो आप क्या करोगे? उसको रिटर्न कर दोगे। इफ परचेस्ड प्रोडक्ट आर डिफेक्टिव एंड यू वांट टू रिटर्न द परचेज प्रोडक्ट्स, तो वो क्या कहलाएगा? परचेस रिटर्न। और ये एंट्री हमारी किस में जाएगी? डेबिट नोट वाउचर में। दूसरा यहाँ पे है एक टर्म डिस्काउंट ऑन परचेस। कई बार क्या होता है कि मान लो कि आप सामान खरीदने गए, जैसे कि जब हम सामान ऑर्डर करने जाते हैं तो जब हम सामान को देखते हैं तो देखने में थोड़ा अलग लगता है, या फिर ऑनलाइन आपने डील देखी, आपको सारा कुछ बढ़िया लगा, आपने उसे ऑर्डर कर दिया। अब वो सामान आपके पास आ गया है, लेकिन जब सामान आपके पास पहुंचता है तो आप देखते हो कि सामान की जो क्वालिटी है वो आपको सेटिस्फाई नहीं करती। आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेशन वहां देखने को मिलता है। तो उस केस में क्या करते हो कि आप ऑनर को कॉल करते हो और बोलते हो कि भाई मुझे ये सामान नहीं चाहिए। तो ऑनर ये बोलता है कि देखो, सामान आप वापस मत करो, अगर आपको सामान की क्वालिटी में दिक्कत लग रहा है तो मैं आपको कुछ अमाउंट डिस्काउंट कर देता हूँ। लाइक अगर आपका सामान 10,000 का है तो मैं आपका 1500 लेस कर दे रहा हूँ, या फिर कुछ परसेंट में मैं आपको लेस कर देता हूँ, और आप ये सामान अपने पास से रख लो। आपको लगता है कि ये ठीक डील है, तो आप क्या करते हो कि जो परचेस आपने किया उस पर एक डिस्काउंट ले लेते हो और उसके बाद आप उस सामान को रिटर्न नहीं करते। तो ये 2 तरीके की एंट्री जो है वो डेबिट नोट वाउचर में कवर की जाती है। एक जिसमें हम पूरा का पूरा सामान वापस कर देते हैं, और दूसरा कि हम सामान वापस नहीं करते, बदले में थोड़ा सा डिस्काउंट ले लेते हैं, यानी कि कुछ अमाउंट का फायदा हमें ऑन परचेस हो जाता है। तो यहाँ पे 2 टर्म है, परचेस रिटर्न और डिस्काउंट ऑन परचेस। अब यहाँ पे देखो, इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम किसी ट्रेडर से कुछ सेट ऑफ गुड्स जो है वो हम खरीद लेते हैं। मान लो कि हमने क्या किया, कुछ सामान परचेस कर लिया। अब पहली चीज हम करेंगे परचेस रिटर्न, कि हमें सारा ही सामान गड़बड़ लग रहा है और सारा का सारा सामान हम उसको रिटर्न कर देंगे। पहली चीज हम ये करेंगे।
दूसरा काम हम क्या करेंगे, एक दूसरी एंट्री करेंगे जिसमें हम परचेस करते हैं और हम उससे कंप्लेन करते हैं और ये बोलते हैं कि भाई हमें सामान नहीं चाहिए, और बदले में अगर वो हमें डिस्काउंट देता है तो फिर हम सामान रख लेते हैं। मतलब एक एंट्री हम करेंगे परचेस रिटर्न की और एक एंट्री हम करेंगे डिस्काउंट ऑन परचेस की। अब इसके लिए क्या करते हैं, सिंपली चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे और इसे करके देखते हैं। तो सिंपली आ जाते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वी प्रेस करते हैं, जिससे क्या आ जाएगा, हमारा वाउचर क्राइटेरिया ओपन हो जाएगा। इन केस अगर आपका यहाँ पे परचेस वाउचर स्टार्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देखोगे कि F9 की कीबोर्ड में प्रेस करके आप परचेस वाउचर को यहाँ ऑन कर सकते हो। सबसे पहले टर्म ही पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। जब भी आप किसी से सामान खरीदते हो तो वो आपको एक बिल देता है और उस बिल में उसका इनवॉइस लिखा होता है, यानी इनवॉइस नंबर, जिस नंबर पे उसने आपको सेल किया है वो इनवॉइस नंबर होता है। तो वो इनवॉइस नंबर, लाइक वो जो इनवॉइस नंबर है वो है 120, तो वो इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, जो भी डेट है वो हमने डाला और हम कर देंगे एंटर। अब जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमसे क्या पूछता है, पार्टी अकाउंट नेम। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना है जो कि मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया है कि अगर आप जो सामान है, अगर आपने नगद खरीदा है तो यहाँ पे आएगा कैश, और अगर आपने उधार खरीदा है तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्टी का नाम। तो मान लो कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो है हमारी नगद, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी आपने सामान खरीदा है उसकी जो भी रिसीविंग डिटेल है, लाइक रिसिप्ट नोट हो गया या फिर डिस्पैच थ्रू कहाँ से हुआ है, डेस्टिनेशन क्या है, कैरियर नेम क्या है, मोटर व्हीकल नंबर क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे भर देनी है। इसके बाद हम एंटर करेंगे। आगे हमसे पूछेगा कि सप्लायर बिल फ्रॉम, तो इसको हम कैश रन देंगे, और मेलिंग नेम जो कि इनवॉइस पे सप्लायर का नाम लिख के आता है वो मेलिंग नेम हम यहाँ पे डाल देंगे। तो मेलिंग नेम मैं डाल देता हूँ, मान लो हमने खरीदा है अनिरुद्ध ट्रेडर्स से, हमने डाला। एड्रेस हम उनका डाल देते हैं कि उनका जो एड्रेस है वो है मेन मार्केट, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 11077। इस तरह से हमने पिन कोड डाल दिया और एंटर करते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे परचेस लेजर में मैं सामान खरीद रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा परचेस अकाउंट, और नेम ऑफ आइटम में जब स्पेस में प्रेस करता हूँ तो जो जो स्टॉक मैंने क्रिएट किए हुए हैं, आई होप कि आपने ट्यूटोरियल देखा होगा कि अगर आपने टैली में स्टॉक नहीं क्रिएट कर रखे तो आप कैसे करोगे, और अगर नहीं पता तो मैं फिर भी बता देता हूँ आपको शॉर्टकट में। अगर ये स्टॉक जो आप यहाँ देख रहे हो आपने नहीं बना रखे तो आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है। ऑल्ट सी प्रेस करने पे आप स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली विंडो पे आ जाओगे और यहाँ से आप स्टॉक क्रिएट कर पाओगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टॉक बना रखे हैं, तो मैं यहाँ पे कोई सा भी एक स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक एरो के जो ट्राउजर्स है वो मैं इनसे खरीद रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया। ये पूछ रहा है कौन से गोडाउन में आप इसे एलोकेट कर रहे हो, तो हमने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्वांटिटी हमने डाल दिया यहाँ पे 100 पीस, हमने जो एरो ट्राउजर्स है वो खरीदे। रेट हमें पड़ा एक ट्राउजर का 300 रुपये और 30,000 रुपये का टोटल आइटम हमने खरीदा है। एंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम एंटर करते हुए आते हैं और एंड ऑफ द लिस्ट में जाके नरेशन हम डाल देंगे कि परचेज गुड्स फ्रॉम अनिरुद्ध ट्रेडर्स। ये हमने एक नरेशन दे दिया। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमने 30,000 रुपये का सामान खरीद लिया है। मैं शॉर्टकट में आपको ट्रांजैक्शन शो करने की कोशिश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो गो टू का एक ऑप्शन है और जी के नीचे एक सिंगल बार है। इसका मतलब क्या है, ऑल्ट। तो ऑल्ट होल्ड करके आपको जी प्रेस करना है जिससे गो टू आ जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वाली टर्म में जाओ और आप देखोगे कि परचेस अकाउंट मुझे यहाँ पे शो कर रहा है 30,000 रुपए। परचेस अकाउंट क्या शो कर रहा है मुझे कि 30,000 रुपए मैंने परचेस किया हुआ है, 30,000 का परचेस है मेरा। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ दिन बाद हम देखते हैं, जब हमारे पास सामान आ जाता है तो हम देखते हैं कि सामान में हमें डिफेक्ट मिला हुआ है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई ये सामान में तो है दिक्कत, तो मुझे इस पूरे सामान को रिटर्न करना है। तो अब जो मैंने सामान रिटर्न कर रहा हूं मैं, तो वो एंट्री भी मुझे इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे बैलेंस शीट में तो शो कर रहा है कि मैंने 30,000 रुपए का परचेस किया हुआ है। जबकि अगर मैं सामान को वापस कर देता हूं, इट मीन्स मेरा परचेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। परचेस मेरा फिर नहीं दिखना चाहिए। तो अब ये चीज कैसे होगी, देखो इसके लिए आप यहाँ पे नोटिस करोगे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है F10 की पे अदर वाउचर्स का। नॉर्मली आप परचेस के नीचे ही देखोगे F10 अदर वाउचर्स। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कीबोर्ड से F10 की प्रेस करना है, जिससे आपका यहाँ पे सारे नंबर ऑफ जो वाउचर्स हैं आपके वो सब आपको यहाँ पे शो कर देगा, जिसमें आप देख सकते हो कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी यहाँ पे शो कर रहा है। इनकेस अगर ये आपको शो नहीं करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप डाउनलोड कर रहे हो तो शायद ये ऑप्शन आपको ना मिले, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर आना है, शो इनएक्टिव, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे
तो आप देखोगे कि कुछ वाउचर्स जैसे मेमोरेंडम वाउचर है, रिवर्सिंग जर्नल वाउचर है, ये वाउचर्स अभी अनहाईलाइट आपको दिखा रहे हैं। इट मीन्स ये एक्टिवेट नहीं है। आपको इस पे एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये पूछेगा आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हो या नहीं। तो मैं इसे बोल दूंगा यस मुझे एक्टिवेट करना है, तो मैं वाई प्रेस करूंगा। जैसे मैं वाई प्रेस करूंगा आप देखोगे कि अगर अब मैं F10 अदर वाउचर्स में जाऊं तो यहाँ पे रिवर्सिंग जर्नल वाउचर भी मुझे शो कर रहा है। तो इनकेस अगर आपके वाउचर क्राइटेरिया में यहाँ पर अगर आपको ये जो वाउचर से डेबिट नोट क्रेडिट नोट शो नहीं कर रहा तो आप शो इनएक्टिव में जाके इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे हम डेबिट नोट वाउचर पे आ जाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब एंटर प्रेस करने पे यहाँ पे जो जो चीजें ये हमसे पूछ रहा है वो हमें फिर ऑन करनी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है, पार्टी अकाउंट नेम। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार यहाँ तो अनिरुद्ध ट्रेडर्स लिखना है, लेकिन यहाँ पे हमें अनिरुद्ध ट्रेडर्स नहीं लिखना, क्योंकि ध्यान रखो कि अगर आपने एंट्री नगद में की है तो उस टाइम पे हमने क्या दिया था, पार्टी अकाउंट नेम कैश। तो यहाँ पे भी जो पार्टी अकाउंट नेम है वो हमें क्या देना है, कैश देना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिस्पैच डिटेल्स, क्योंकि आप सामान वापस भेज रहे हो तो जो भी आपके ट्रैकिंग डिस्पैच डिटेल्स मोटर व्हीकल नंबर है ये सब चीजें आपको डाल देना है। इसके बाद आपको दो मेन चीजें इसमें डालनी है। एक, जिस दिन का वो इनवॉइस था जब आपने परचेस की एंट्री की थी तो उस इनवॉइस में हमने एक डाला था इनवॉइस नंबर जो कि था 120, और जो डेट हमने डाली थी 1 अप्रैल 2023 वही मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो वो डेट और वो इनवॉइस नंबर वो आपको डिट्टो सेम डालना है। ये चीज आपको ध्यान रहे, नहीं तो ये इनवॉइस लोकेट नहीं कर पाएगा और फिर आपका ट्रांजैक्शन सही तरह से काम नहीं करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको कर देना एंटर। इसके बाद बायर में हम कैश रन देंगे और मेलिंग नेम में अब हम डाल देंगे अनिरुद्ध ट्रेडर्स, और जो डिटेल्स हमने वहां पे डाली थी वही डिट्टो डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। लाइक यहाँ पे मुझे लिखना है मेन मार्केट, ठीक है, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110077, ये मैंने एड्रेस डाला था, यही मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंटर करते हुए हम कर देंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे पूछेगा लेजर अकाउंट। तो देखो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हमें एक अकाउंट डालना होता है परचेस रिटर्न का। हम इसमें काम क्या कर रहे हैं, हम हमारी परचेस को रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक लेजर देना पड़ेगा परचेस रिटर्न का। आप देखोगे मैंने यहाँ पे परचेस रिटर्न बनाया हुआ है, लेकिन अगर मान लो कि आपका परचेस रिटर्न यहाँ शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसे क्रिएट किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करना है, जिससे लेजर क्रिएशन खुल जाएगा। आपको यहाँ पे जो परचेस रिटर्न का लेजर है वो यहाँ पे लिखना है। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न टू, क्योंकि मैंने ऑलरेडी परचेस रिटर्न का लेजर बना रखा है। तो ये अभी मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देगा कि ये पहले से बनाया, आप दोबारा नहीं बना सकते। तो आपको परचेस रिटर्न लिखना है, सिर्फ एंटर करना है और परचेस अकाउंट के ग्रुप में इसे डाल देना है। इसके बाद आपको ये करके कंट्रोल ए करके इसे एक्सेप्ट कर लेना और आपका परचेस रिटर्न का जो लेजर है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं परचेस रिटर्न यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेम ऑफ आइटम, मैं क्या सामान रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं स्पेस प्रेस करूंगा और यहाँ पे जो एरो के ट्राउजर्स है जो 28 साइज में 100 पीसेस, उसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। स्पेस प्रेस करूंगा मैं और दिल्ली वाली लोकेशन जो है जहाँ पे 100 पीस रखे हैं वो मैंने सेलेक्ट किया। क्वांटिटी, अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना, देखो जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा सामान वापस कर दो। कई बार क्या होता है कि कुछ सामान आप यूज कर चुके हो और जो बचा हुआ सामान है वही आपको रिटर्न करना है। तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे मान लो कि मुझे 100 वापस नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 पीस जो है वो वापस करना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 50 पीस ही वापस करूंगा और उसी के हिसाब से जो अमाउंट है, जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे एडजस्ट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिलहाल हम सारा सामान वापस कर रहे हैं तो मैं 100 के 100 यहाँ पे डाल दूंगा, एंटर करूंगा और मैं इसे कर दूंगा सिंपली एक्सेप्ट, इस तरह से। फिर हम एंटर करते हुए नीचे आए और मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न गुड्स बिकॉज ऑफ डिफेक्ट। इस तरीके से कोई भी नरेशन जो है वो हमें यहाँ पे डाल देना है। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब अभी मैंने आपको गोटू में जाके दिखाया था कि हमारा परचेस अकाउंट कितना शो कर रहा था, 30,000 रुपए। अब दोबारा चेक करते हैं। तो ऑल्ट जी मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस वाले टर्म में हम जाएंगे। परचेस अकाउंट अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 0। पहले 30,000 शो कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 0। मैं इस पे क्लिक करूंगा और आप देखोगे कि पहले परचेस अकाउंट जो वो हमारा 30,000 रुपए यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि 30,000 रुपए डेबिट हुआ था, हमने 30,000 का सामान खरीदा था। फिर हमने परचेस रिटर्न कर दिया 30,000, यानी उनको वापस हमने क्रेडिट कर दिया। जो सामान हमने लिया था वो हमने क्या किया, उनको वापस से क्रेडिट कर दिया। इसलिए अब हमारा जो परचेस अकाउंट है वो 0 हो गया है। अभी हमारे पास परचेस क्राइटेरिया में कुछ भी अमाउंट नहीं है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस पे हो या अमाउंट बेस पे हो, हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे 0 हो चुका है।
सो आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही एक चीज आप जरूर करके देखना, जो मैंने अभी आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि आप 100 के 100 पीस रिटर्न करो। अगर मान लो आपको 50 पीस ही रिटर्न करने, लाइक मैं क्या करता हूँ, जो पुरानी वाली एंट्री मैं उसको डिलीट करता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सिंपली बैक और मैं डे बुक में जाता हूँ और जो अभी मैंने एंट्री की है, आप ये वाला पॉइंट तो समझ गए। हम क्या करते हैं, जो डेबिट नोट में हमने एंट्री की है इसको मैं एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और ये सारी चीजों को हम वैसे कर देते हैं एंटर। यहाँ पे भी हमने एंटर किया सिंपली। इसके बाद सिंपली आ जाते हैं हम आइटम में, हमने एंटर किया। अब यहाँ पे 100 पीस था, मैं इसको कर दे रहा हूँ 50 पीस। एंटर किया हमने। अब यहाँ पे क्या अमाउंट शो कर रहा है, 15,000। इट मीन्स 30,000 रुपए का हमने परचेस किया था, 15,000 का सामान हम रिटर्न कर रहे हैं, तो 15,000 रुपए अभी भी परचेस में हमें शो करना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे एंटर करते हुए कर देते हैं इसको एक्सेप्ट और कंट्रोल ए कर देंगे, जिससे ये ट्रांजेक्शन एडिट हो जाएगा। अब मैं दोबारा आता हूं वाउचर में, ऑल्ट जी प्रेस करता हूं और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको शो करता हूं। तो आप देखोगे कि अब हमारा यहाँ परचेस क्या शो कर रहा है, 15,000 रुपए, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। सो आई होप कि इस ट्रांजेक्शन में अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे टर्म की, जो कि था डिस्काउंट ऑन परचेज। मतलब हम क्या करते हैं, दोबारा से एक परचेज करते हैं और इस बार हम उनसे बोलते हैं कि भाई हमें आपका सामान नहीं चाहिए। तो जो हमारे सप्लायर हैं वो हमसे कहते हैं कि भाई आप सामान वापस मत करो, आप मुझसे डिस्काउंट ले लो और वो सामान अपने पास से रहने दो। इस तरह से हम करते हैं। तो ये चीज हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सप्लायर का एक इनवॉइस नंबर 130 वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। पार्टी अकाउंट नेम में दोबारा से नगद ट्रांजेक्शन है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कैश। इसके बाद जो भी रिसिप्ट डिटेल है वो आपको डाल देना है। जो भी पार्टी की डिटेल है, लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ महेश ट्रेडर्स। बस इतना ही मैं लिखता हूँ, आपको समझाने के लिए सारी चीजें भरने की जरूरत नहीं है। एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिया। परचेस लेजर में मैं डाल देता हूँ परचेस अकाउंट और इस बार मैं क्या खरीद रहा हूँ, तो मैं खरीद रहा हूँ यहाँ पे अरमानी की शर्ट और हम इसे एलोकेट कर रहे हैं। कहाँ पे एलोकेट कर रहे हैं हम इसे, यूपी वाले गोडाउन में। फिर हम क्वांटिटीज के खरीद लेते हैं 100 पीस। एंटर करते हैं। रेट हमने इसका जो रखा है वो है 250 रुपए। 25,000 रुपए का सामान हम यहाँ से खरीद लेते हैं। यहाँ पे नरेशन में दे देता हूँ कि परचेस गुड्स फ्रॉम महेश ट्रेडर्स। इस तरह से हमने डाला, एंटर किया, एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे फिर से मुझे दिक्कत मिल जाती है। तो इस बार महेश ट्रेडर से हमने जब बात की तो उन्होंने बोला कि मैं आपको 25,000 में से 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ और आप ये सामान अपने पास से रख लो, आप सामान वापस मत करो। तो अब मुझे वो डिस्काउंट चढ़ाना है, तो वो मैं कैसे चढ़ाऊंगा। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर को खोलेंगे, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट F5। तो मैं ऑल्ट F5 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली चीज पूछ रहा है पार्टी का अकाउंट नेम। तो हमने नगद खरीदा था तो हम दोबारा से क्या करेंगे, कैश डाल देंगे। अब यहाँ पे मेन चीज मैंने क्या बताया था, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर क्या रखा अभी हमने, 130। एंटर कर देंगे। डेट हमने यही डाल दी, 1 अप्रैल 2023। फिर यहाँ पे जो मेलिंग नेम था वो क्या था, महेश ट्रेडर्स, ये हमने डाला, एंटर किया और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे लेजर क्या होगा, देखो यहाँ पे लेजर होगा डिस्काउंट ऑन परचेज। लेजर क्या है हमारा, डिस्काउंट ऑन परचेज। और ये लेजर पहले से तो बना नहीं होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है, यहाँ पे लिखना है आपको डिस्काउंट ऑन परचेज। इस तरह से आप लेजर बना लो और यहाँ पे अंडर में से परचेस अकाउंट करके कंट्रोल ए करना है और आपका लेजर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हालांकि मैंने पहले से बना रखा है तो मुझे इसे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो डिस्काउंट ऑन परचेज को हम सेलेक्ट कर देते हैं। नेम ऑफ आइटम, किस आइटम में मुझे डिफेक्ट मिला है वो आइटम मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आइटम है हमारा अरमानी शर्ट, जो हमने 100 पीस अभी रिसेंटली खरीदे थे। अब इसमें से मैंने किस गोडाउन में रखा है, तो मैंने रखा है यूपी वाले में, मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे सवाल एक आता है कि मैं तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट वापस कर नहीं रहा, तो मैं इस क्वांटिटी में क्या डालूं, रेट में क्या डालूं। तो देखो, इसमें हमें कुछ नहीं डालना, इसे हमें खाली छोड़ना है, क्योंकि हम तो कोई भी प्रोडक्ट वापस कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ अमाउंट का बेनिफिट ले रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, क्वांटिटी पे एंटर प्रेस करो, ये आगे चला जाएगा अमाउंट वाले क्राइटेरिया में। यहाँ पे जितना वो हमें डिस्काउंट दे रहा है, लाइक हमें 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, हमने यहाँ पे डाल दिया, एंटर किया और इसे एंटर करते हुए आ जाएंगे नीचे और यहाँ पे दे देंगे नरेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे गॉट डिस्काउंट ऑन डिफेक्टिव प्रोडक्ट। इस तरीके से मान लो जो भी आपका नरेशन है वो आप यहाँ पे डाल दोगे और यहाँ पे हम सिंपली करेंगे एंटर और हम कर देंगे एक्सेप्ट। अब एक बार इस ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने प्रेस किया ऑल्ट जी, प्रॉफिट एंड लॉस वाले टर्म में जाते हैं। परचेस अकाउंट में अभी शो कर रहा है 35,000 रुपए, समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप पॉइंट जरा ध्यान दो। यहाँ पे हमने जो यहाँ पे परचेस रिटर्न किया था वो कितना था,
15,000 रुपए। परचेस हमने टोटल किया है 55,000 रुपए का। एक जगह हमने किया 30,000 रुपए, पहला वाला जो था, दोबारा क्या था 25,000। 55,000 यहाँ पे शो कर रहा है और डिस्काउंट ऑन परचेस में मुझे क्या शो कर रहा है 5,000 रुपए, जो कि यहाँ पे क्या हुए क्रेडिट हुए। अब यहाँ पे एक पॉइंट को समझना, थोड़ा सा हो सकता है आप कंफ्यूज हो, थोड़ा ध्यान देना। पिछला वाला जो हमारा ट्रांजेक्शन था उसमें 30,000 रुपए का हमने सामान खरीदा था, 15,000 हमने उसको वापस कर दिया, तो हमारे पास परचेस कितना रह गया था 15,000 रुपए का। इसके बाद अभी जो हमने परचेस किया वो कितना था 25,000। 15,000 और 25,000 टोटल परचेस कितना हुआ 40,000। यानी कि मेरा यहाँ परचेस क्या शो करना चाहिए 40,000, लेकिन 5,000 रुपए का मुझे बेनिफिट मिला तो वो यहाँ पे लेस हो गया, इसलिए अब मेरा परचेस कितना शो कर रहा है 35,000 रुपए। सामान हमारे पास अभी भी उतना है, लेकिन जो हमने ये परचेस लेजर किया अभी डिस्काउंट लिया उसकी वजह से 5,000 और लेस हो गया और 40,000 की जगह यहाँ 35,000 शो कर रहा है। सो आई होप कि दोस्तों डेबिट नोट वाउचर कैसे वर्क करता है और मेनली जो दो टर्म इसमें यूज होता है, एक परचेस रिटर्न और एक डिस्काउंट ऑन परचेस, ये दोनों ही टर्म आपको क्लियर हो गए हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।